हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम टॉपिक की स्टडी करेंगे फंक्शन की, जिसमें कि स्पेशली डोमेन और रेंज पे वर्क करेंगे। पहला पॉइंट देखिए, जब आप y इक्वल टू किसी फंक्शन की स्टडी करते हैं तो उसमें x जो हमारे पास आता है, x जहां पे बिलोंग करता है उसको बोलते हैं डोमेन। जहां से आप जो आपका इनपुट है, इनपुट की वैल्यूज को बोलते हैं डोमेन, और y की जो हमारे पास वैल्यू आती है, जो हमारा आउटपुट आता है, वो हमारा कहलाता है रेंज। जो y की वैल्यू हमें ऑब्टेन्ड होंगी ये हमारी रेंज कहलाएंगी और ये हमारा डोमेन कहलाएगा। तो बेसिकली क्या है, फंक्शन एक ऐसी मशीन है हमारे पास, ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है ये एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। जैसे कोई मशीन हमारे पास होती है कि आप x का इनपुट इसमें दोगे, ये वैल्यू आप पुट करोगे, जैसे x की वैल्यू 1 भरते हैं 2 भरते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू यानी कि आउटपुट आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, रेंज। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा फंक्शन होता है वो आपका सेट ए से लेके सेट बी पे डिफाइन होता है। तो सेट ए हमारा क्या कहलाता है, डोमेन, तो सेट बी हमारा क्या कहलाता है, कोडोमेन। और जो वैल्यू आपकी फंक्शनल आएंगी, जो एफ एक्स का सेट आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, ये सेट क्या कहलाएगा, जो एफ एक्स की वैल्यू आएंगी वो हमारा रेंज कहलाएगा। तो यहां से कनेक्टिविटी मैंने पहले ही आपको बताई थी कि रेंज ऑफ एफ सबसेट होता है कोडोमेन का। कभी कभी ये इसके बराबर होता है, कभी कभी ये इसके बराबर नहीं होता, इससे छोटा होता है। तो अगर यहां पे प्रॉपर सबसेट आएगा, प्रॉपर सबसेट, तो फंक्शन हमारा क्या होता है, इनटू होता है। कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए रेंज में, किससे, कोडोमेन से। और अगर हमारे पास दोनों चीजें होल्ड हो जाती हैं, इक्वलिटी होल्ड हो जाती है, तो सभी चीजें इक्वलिटी पे चलती हैं जो एनालिसिस होती हैं। अगर ये इक्वल हो गया तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हुई। तो डोमेन हमारे पास उन नंबर्स का सेट है जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड है। जैसे आप एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे, एफ एक्स आपने ले लिया और एफ एक्स को आपने लिख दिया 1/x। इस फंक्शन की स्टडी हम पहले वीडियो में करा चुके हैं, फंक्शन एंड देयर ग्राफ में, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है कि जब आप डोमेन डिफाइन करते हैं तो 3 तरह की टेक्निक्स होती हैं जिनको अप्लाई करते हैं। एक तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है किसी भी फंक्शन में, वो नॉन जीरो होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, अंडर रूट के अंदर अगर हमारे पास इवन रूट है किसी भी एक्सप्रेशन का, तो यहां पे जो भी आपका एफ एक्स आएगा वो एफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरी टेक्निक है, अगर लॉग के साथ हमारे पास फंक्शनल आ जाता है और इसके बेस में भी जी एक्स आ जाता है, तो यहां पे इसके ऊपर कंडीशन ऑपरेट होती है। मैं क्वेश्चन भी आपको अभी करके बताऊंगा एज ए प्रैक्टिकल। ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ग्रेटर देन 0। और जो हमारे पास बेस वाला नंबर होता है, ये हमारे पास जो gx है वो ग्रेटर देन 0 तो होता है, लेकिन gx की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं 3 प्रॉपर्टी को बेस मानते हुए, इनको कंसिडरेशन में रखते हुए, ये 3 जो हमारे पास कनेक्टिविटी है, इसी से हमारी डोमेन निकल जाती है। सबसे पहले ये, सेकंड दिस, फंक्शनल वैल्यू हमारे पास जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे फंक्शन ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग जो फंक्शन होता है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, लेकिन उसका जो बेस है वो 0 से तो बड़ा होगा, ये तो सही है बात, लेकिन उसका बेस 1 नहीं होगा कभी भी। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी फंक्शन की डोमेन पे काम कर सकते हैं। डोमेन निकालना बेसिकली एक आसान कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें उस फंक्शन में आती है जिस फंक्शन के अंदर आपका
डोमेन के साथ साथ रेंज निकालनी होती है, तो रेंज निकालना अपने आप में एक डिफरेंट प्रोसेस है। तो आज हम दोनों चीजों की स्टडी करेंगे, डोमेन की और रेंज की। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो फंक्शन मेरे पास है f(x = 1/x), तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगा कि डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x ≠ = 0। तो डोमेन ऑफ f को ऐसे लिखा जाता है, तो R में से पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में से केवल एक सिंगलटन सेट 0 घटाएंगे, ये इसकी डोमेन हो गई। अब रेंज की बात बाद में करेंगे, पहले हम केवल फंक्शन की डोमेन पे काम करते हैं, जिससे हमें नेक्स्ट कनेक्टिविटी मिलेगी सोचने की। क्योंकि कोई भी फंक्शन आप लिखते हैं, कोई भी डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो फंक्शन अपनी डोमेन को साथ में लेके चलता है। जैसे थर्ड पॉइंट देखिए, अगर y = आपके पास क्या है, x² - 3x + 2। अब बताइए आपको इस फंक्शन की, जो हमने y = fx कंसिडर कर लिया है, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर जो भी मेरा एक्सप्रेशन है उसको > 0 करना पड़ेगा। अब आपको यहां पे क्या नॉलेज होनी चाहिए, आपको इक्वलिटी की, इनइक्वलिटी की नॉलेज होनी चाहिए। यहां मैं इसके फैक्टर करता हूं x - 2 और x - 1 विच इज > 0। तो यहां पे हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे इनके क्रिटिकल पॉइंट बना लेते हैं। इसको 0 करेंगे तो x = 1 आएगा, इसको 0 करेंगे तो x = 2 आएगा। अब आपको कंसेप्ट क्या सीखना है कि अगर > 0 है तो यहां पे बाहर वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, और अगर यहां पे <0 होता तो यहां पे बीच वाली वैल्यू सेटिस्फाई होती। ये वेवी कर्व मेथड है, इसको अगर आपको सीखना है तो टेरा मैथमेटिक्स पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो अपलोडेड है उनको आप देख सकते हैं। तो यहां से x कहां बिलोंग करा हमारा, -k ∞ से 1 तक, यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे और -∞ पे आपका ओपन ब्रैकेट रहेगा। अब फोर्थ कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि अगर y आपको मैंने ये दे दिया log बेस में x, और यहां पे x² + 1 मैंने लिख दी। रैंडम मैंने कोई भी फंक्शन बना लिया और मैं आपके सामने इसकी डोमेन निकाल रहा हूं। इसको हम fx कंसिडर करेंगे सबसे पहले, और डोमेन निकालने के लिए आपको दो चीजें मैंने बताई थी कि जो हमारा बेस है वो > 0 होना चाहिए, लेकिन बट x is not equal to 1। एक तो हमारे पास ये पार्ट आ गया। अब यहां पे क्या होगा, ये नंबर क्या होना चाहिए था, हमारे पास > 0 होना चाहिए था। तो x² + 1 क्या है, हमेशा > 1 है। क्यों, क्योंकि x² ऑलवेज क्या होता है, > 0। दोनों तरफ जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये > 1 आएगा। तो जो कंडीशन मेरी यहां पे थी कि हमारे पास फंक्शन के साथ, लोग के साथ जो फंक्शन आता है, बेस से अलग जो फंक्शन आता है, ये क्या होना चाहिए, > 0। तो वो शर्त हमारी पूरी हो गई क्योंकि 1 से बड़ा है। लेकिन जो इसका बेस है, कई बार हम क्या करते हैं एग्जाम में, हम बेस पे ध्यान नहीं देते और यहां पे देख लेते हैं कि x की सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर आपका ऑप्शन ये रखा हुआ है कि r है रियल नंबर, सेकंड ऑप्शन आपको दे दिया कि 0 से इंफिनिटी, सी ऑप्शन आपको दे दिया 0 to ∞ -1, और डी आपको दे दिया नन ऑफ दीस। तो कई बार हम क्या करते हैं, ए ऑप्शन पे अपना आंसर करेक्ट कर देते हैं, हम इसके बेस पे ध्यान नहीं देते। तो लोगरिथम के अंदर जो टेक्निकल क्वेश्चन आता है उसमें बेस को भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास क्या आया, यहां से तो हम x बिलोंग्स टू r पे आ गए। अब जब दो फंक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां ये डिफाइन है उनका हमें क्या निकालना पड़ेगा,
इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे ये तो पूरी रियल लाइन है और यहां पे x हमारा क्या है, इस केस में 0 से बड़ा है, 0 पे ओपन है, लेकिन 1 पे यहां पे क्या है, होल है। तो हमारे इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ, ये सारा कॉमन पोर्शन हो गया। तो हमारा x बिलोंग टू कहां आएगा, x बताइए आप, x बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि 1 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं होनी, और यूनियन फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये हमारा कॉमन पोर्शन हो गया। यही मेरे फंक्शन की क्या हुई, डोमेन हो गई 0 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। तो इस तरीके से हमने 3 काउंटर एग्जाम्पल देखे और इन काउंटर एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगा कि फंक्शन की डोमेन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 4th नंबर की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको एक और फंक्शन देता हूं, y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर आपके, अब देखिए जो मैंने कनेक्टिविटी आपको बताई थी कि एक तो अंडर रूट के अंदर वाला नंबर और एक डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट, अब इन दोनों को इंक्लूड करके मैंने एक नया कंसेप्ट बना दिया 1 अपॉन अंडर रूट एक फंक्शन। तो देखिए नीचे वाला जब भी डिनोमिनेटर रखते हैं तो डिनोमिनेटर क्या होता है, नॉन जीरो, लेकिन इसके फंक्शन के अंदर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन ये जब दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे तो कंडीशन आएगी कि फंक्शन मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां डोमेन ऑफ एफ को डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां पे इक्वलिटी नहीं आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि x की किस वैल्यू के लिए ट्रू है। तो यहां मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वीडियो अपलोडेड है उनको आप देख लीजिए, उससे आपको यह पता लगेगा कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, मैं रफली थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, ये कहां कहां निगेटिव है, कहां कहां पॉजिटिव है। तो यहां 2 केस बनते हैं, ये बार बार क्वेश्चन में आएगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। a ग्रेटर देन 0 होगा और a लेस देन 0 होगा। जब भी a ग्रेटर देन 0 है तो वर्टिकली अपवर्ड ग्राफ बनेगा, और a लेस देन 0 है तो वर्टिकली डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। अब दूसरी कंडीशन आती है आपकी d के ऊपर। अगर ये हुआ d लेस देन 0 तो ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा। अगर d इक्वल टू 0 है तो ग्राफ हमारा टच करते हुए जाएगा, और हमारा d ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, अल्फा और बीटा के बीच में। इस पोर्शन में ये वैल्यूज निगेटिव हैं और बाकी ऊपर सब जगह ये वैल्यूज पॉजिटिव हैं। यहां पे ग्राफ 0 हो रहा है और सारी पॉजिटिव वैल्यू अटेन कर रहा है यहां पे। ऐसी कंडीशन में यहां बनाता हूं। अच्छा, यहां रह गया, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आएंगी। तो जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका आए तो आप किसकी स्टडी करेंगे, सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, और सेकंड किसकी स्टडी करेंगे कि आपका डी क्या रोल प्ले कर रहा है, और डी के हिसाब से आपका ग्राफ कहां मूवमेंट में आ रहा है, टच कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्टिंग फेस में आ रहा है, किस तरीके से। अब यहां पे आपका a लेस देन 0 है। अब a लेस देन 0 के लिए अगर d लेस देन हमारे पास 0 होगा तो ग्राफ हमारा x एक्सिस से नीचे बनेगा, और ये y की जो सारी वैल्यूज आपके पास आ रही है लेस देन 0 आएंगी। यहां पे भी मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। यहां पे y की जो सारी वैल्यूज हैं ग्रेटर देन 0 आएंगी, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएंगी, यहां पे लेस देन इक्वल टू 0 भी होगा और ग्रेटर देन 0 भी होगा, जो आपको ग्राफ से दिखाई दे रहा है। एक केस हो गया। दूसरा केस क्या आएगा, जब d इक्वल टू 0 होगा तो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे बनेगा। इस केस में y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी। थर्ड केस है d ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटते हुए जाएगा, अल्फा से बीटा के बीच में ये वैल्यू पॉजिटिव होंगी, अदरवाइज सारी वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, निगेटिव। यहां पे वैल्यूज क्या आएंगी, निगेटिव।
अब आप मुझे बता सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे ए क्या है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करता हूं सिर्फ मैं। यहाँ पे इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 0 है। अब मैं इसका डी निकालता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है, -3, लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ इसका जो ग्राफ बनेगा वो कहां बनेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ऊपर बनेगा। ग्राफ हमारा सब ऊपर बनेगा, तो यहां पे जो y की वैल्यूज आएंगी वो ग्रेटर देन 0 आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कि जो भी हमारे पास जब भी x की वैल्यू कुछ भी रखी जाएगी तो ये ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। अब मैं आपको फ्यूचर के लिए बता देता हूं कि इस एक्सप्रेशन को आप हमेशा याद रखें काउंटर एग्जाम्पल की तरीके से। ये मेरा काउंटर एग्जाम्पल के तरीके से ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया कि जब भी d लेस देन 0 आए तो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस से ऊपर या नीचे मूव करेगा। अब यही कंडीशन मुझे चाहिए थी कि अंडर रूट के अंदर ये जो नंबर है ये कहां पॉजिटिव है कहां निगेटिव है। तो आपने क्या देखा, ये तो सभी रियल नंबर के लिए क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इससे आपको क्या फाइनलाइज हुआ कि इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई, सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करेगी। कुछ काउंटर एग्जाम्पल पे हम काम करेंगे, बाकी सभी क्वेश्चन आप इससे डिटेल में सीख जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि हमने आपको फ्रंट पेज पे आप देखिए, यहां हम जो भी आपके 11th 12th के टॉपिक हैं उसमें जेईई मेंस एडवांस होता है एग्जाम, एनडीए का एग्जाम होता है, टीजीटी पीईटी मैथ का एग्जाम होता है, और आईआईटी जैम में आपका 11th 12th और बीएससी से कनेक्टेड टॉपिक होते हैं। उन सभी के फुल कोर्सेज कराए जाते हैं, टेट सीरीज भी कंडक्ट कराई जाती है, और जहां जहां क्वेश्चंस में शॉर्टकट टेक्निक लगी हुई होती है उनकी अलग से स्टडी कराई जाती है। तो आपको अगर किसी भी तरह की क्वेरी है कोर्स करने के रिगार्डिंग या जो भी कुछ है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन सभी प्रिपरेशन के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहे हैं, आप उनको इस नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा डोमेन का कंसेप्ट चल रहा है उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने अंडर रूट की स्टडी करी थी। अब एक और फंक्शन में ले लेता हूं काउंटर एग्जाम्पल में अपना, कि इस फंक्शन की आप क्या निकालेंगे। इसको मैं लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -1। अब हमने थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन लिया और इसकी आपको डोमेन ऑफ एफ फाइंड आउट करनी है। अब आप थोड़ा माइंड ऑपरेट कीजिए अपना इस क्वेश्चन के अंदर कि डोमेन कैसे निकालेंगे आप। तो सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आपका ए कितना है, इसका 1 है, 1 क्या है, ग्रेटर देन 0। पहली कंडीशन पूरी हुई। मुझे देखना है कि ये जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा ये कहां बनेगा। अब मैंने फाइंड आउट क्या किया, इसका डी फाइंड आउट किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये कितना आया, 5 आया। अब ये सेकंड केस मैंने डेवलप किया जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब ये हुआ जो मेरा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब ये अल्फा और बीटा कहां से निकाले जाएं जिनके लिए पॉजिटिव हो, तो आप क्या करेंगे, इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे और यहां से फॉर्मूला मेथड से -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यहां से हम रूट निकालेंगे पहले कि ये हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कहां कहां काट रहा है। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन 2, यानी कि एक रूट मेरा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 आया और एक रूट मेरा 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 आया। तो ये क्वांटिटी आपकी क्या आएगी, रूट 5 कितना होता है हमारे पास, इसको भी आप लर्न कर लें, 2.25 के आसपास होता है। अब ये वैल्यू निगेटिव आएगी, ये 0 बना लेता हूं, ये निगेटिव 1 माइनस रूट 5 अपॉन के 2 और ये वैल्यू मेरी
पॉजिटिव है 1 प्लस रूट 5/2। ये वैल्यू रफली आप बना सकते हैं। वो वर्टिकली अपवर्ड मेरा ग्राफ बनेगा। तो भाई इनके बीच में तो ये ग्राफ क्या है हमारा, आप देख रहे हैं कि इसमें ये अपनी सारी निगेटिव वैल्यू ले रहा है। हमें कौन सी चाहिए, पॉजिटिव वाली, ये वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन की देखिए डोमेन भी थोड़ा सा अलग तरीके से आएगी। x बिलोंग करेगा माइनस के इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट 5/2 और यूनियन 1 प्लस रूट 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो जो बड़े क्वेश्चन है वो इस तरीके से आते हैं। तो यहां से हमारी डोमेन डिफाइन हो गई। तो इस क्वेश्चन का टारगेट हमारा पूरा हुआ। अब डोमेन निकालने के लिए आपका जो क्वेश्चन है, अगर y आपको दे दिया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आता है, साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इनवर्स फंक्शन पे। क्वेश्चन या तो आपका लोगरिथम में चलेगा, अंडर रूट में चलेगा, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्मेट में चलेगा। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन डोमेन के पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि साइन x कब डिफाइन होता है, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टडी करनी है तो हमने टेरा मैथमेटिक्स पे ग्राफ ऑफ फंक्शन के नाम से वीडियो अपलोड करी है, आप उसको देख सकते हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ और इनवर्स के ग्राफ वहां पे प्लॉट करने सिखाए गए हैं। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन अगर फंक्शन मेरा सम की फॉर्म में चल रहा है, अगर हमारा फंक्शन सम की फॉर्म में चल रहा है तो क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो रियल लाइन में से जब इसको इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास जो डोमेन ऑफ एफ आएगी वो -1 to 1 आएगी। ये भी कॉमन एरर का क्वेश्चन है जो पेपर में गलत हो जाता है। हम सोचते हैं कि tan इनवर्स x में यहां पे वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए डिफाइंड है। तो इस तरीके से आज हमने फंक्शन के डोमेन की स्टडी करी है कि वे x की वैल्यू जहां पे हमारा फंक्शन डिफाइन होता है वे वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, अगर आपको y बराबर दिया है sec स्क्वायर एक्स माइनस के tan स्क्वायर एक्स और आपसे पूछा गया कि डोमेन ऑफ f बताओ, क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी कॉमन एरर होती है। सॉल्यूशन देखिए आप कैसे डिफाइन करेंगे। हम यहां पे आपको पता ही है कि sec स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको कैंसिल आउट करते हैं और y हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट फंक्शन। अब एक क्वेश्चन आपने मुझे और दिया, y इक्वल टू 2 दे दिया। अब आपने मुझसे पूछा कि डोमेन ऑफ f कितना आएगी, तो यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हमारे पास r आएगी। अब ये वैल्यू भी हमारे पास r आने से 1 आने से हम ये सोचते हैं कि जो इसकी डोमेन आएगी वो सेट ऑफ रियल नंबर आएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है, यहां पे ये हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, तो आप देखिए जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, इस ओरिजिनल फंक्शन के अंदर x की कोई वैल्यू ऐसी है जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइन ना हो। तो आप देखिए कि हमारा कोस, सबसे पहले तो tan देखते हैं, tan हमारा कहां पे डिफाइन नहीं होता, x बिलोंग करता है r माइनस जितने भी π/2 के ओड मल्टीपल होते हैं वहां मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। अब आप एक चीज कॉमन देखिए कि tan स्क्वायर एक्स बराबर, जो चीज कॉमन है उसको मैं दिखा रहा हूं आपको, ये cos स्क्वायर एक्स है, और sec स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1/cos स्क्वायर एक्स। यानी कि दोनों फंक्शन के लिए हमारी डोमेन सेम काम करेगी जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो cos कहां 0 होता है, जो भी हमारे π/2 के मल्टीपल होते हैं, ओड मल्टीपल, n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है,
तो ये हमारी डोमेन ऑफ एफ हुई। आर माइनस आर में से ये वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, वेयर जेड बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू, यहां पे आएगा ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो ये कॉमन एरर के क्वेश्चन है जो पेपर में नॉर्मली गलत हो जाते हैं। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं जिसको कि आप सीख जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया y इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, अब बेसिकली ये भी कैंसिल आउट करके 1 आता है और हमें लगता है कि इसकी जो डोमेन आएगी फंक्शन की ये r होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल गिवन फंक्शन है इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, x 2 के बराबर नहीं होगा। तो जो हमारी डोमेन आएगी r में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन के बारे में जो मेन कंसेप्ट था वो आपको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आपकी जो वीडियो आएगी वो होगी रेंज ऑफ फंक्शन के ऊपर। वो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है टॉपिक, डोमेन और रेंज निकालना। थैंक यू वेरी वेरी मच।